आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हम लोगों ने जो आपके लिए 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एमसीक्यूज के क्वेश्चन किए थे, जो पहली पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन किए थे, अब हम उसके लिए आगे यानी कि 15 से आगे कोशिश करेंगे 10-15 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे इस वीडियो में आज आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए और देर किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। 15 तक के क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके थे इस वीडियो के। तो देखिए, इफ x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से? तो ठीक है, सबसे पहले ये x ऐसे छोड़ देते हैं। tan 45 हम जानते हैं 1 होता है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है, cot 60 यानी कि जितना tan 30 होता है उतना ही cot 60 होता है, यानी 1/√3। देखिए ये √3 कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1, और 1 है ये रहा, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन काफी आसान है, बस हमको क्या जरूरत है इस क्वेश्चन के लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो हमारे sin 30 cos 45 की टेबल्स होती हैं वो याद रखिए। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, if angles ABC of a triangle ABC forms an increasing AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, then sin B की वैल्यू कितनी होगी इन चारों में से? अब इस बार की बात करें, यानी कि जो अब बच्चे 10th में हैं उनके लिए ये AP जो टॉपिक है ये टर्म 2 में चला गया है। लेकिन अगर हम हर बार के लिए बात करें तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से पहले AP पढ़ना पड़ता है, तो ये माना जाता है कि एपी बच्चा पढ़ चुका होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखिए एपी क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे इसने हमसे कहा एबीसी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग एपी। पहले तो एपी समझना होगा, फिर इंक्रीजिंग एपी। एपी क्या होता है? जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12, ये एक सीरीज है जिसमें हर बार आप चेक करें, अगर देखिए 2 4 6 8 10 12, बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करिए, बार बार 2 2 2 2 आता रहेगा। ये डिफरेंस होता है ना, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और अगर ये सेम आ रहा है, जो डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, तो इस सीक्वेंस को एपी कहा जाता है। और इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये एबीसी जो एंगल हैं वो एपी में है, वो भी इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी देखिए ये वाली है जिसमें वैल्यूज बढ़ रही होती है, यानी कि सीरीज में जो टर्म्स हैं वो बढ़ रही हैं। देखिए 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। ऐसे डिक्रीजिंग एपी कौन सी होगी? अगर इसको उल्टा लिख दें 12 10 8 6 4 2, तो हमारे पास अगर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ए बी सी ये एपी में है। अगर एपी में है तो बी में से ए को माइनस करने पर जो आ रहा होगा वो इक्वल होगा सी में से बी को माइनस करने पे जो आएगा। अब देखिए यहां से हमको क्या मिला, इस बी को इधर ले आए तो ये ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। एक इक्वेशन टाइप की बन गई। और हम सब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 होगी हमारे हिसाब से। तो ए प्लस सी की वैल्यू निकाल लें यहां से। ए प्लस सी देखिए हमारा आएगा 180 माइनस बी, जो कि दूसरी इक्वेशन। इस ए प्लस सी की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं अगर, यानी फ्रॉम 1 एंड 2, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी की वैल्यू डाली मैंने 180 माइनस बी, तो ये b इधर आके ऐड हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 180, यानी b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर b की वैल्यू 60 आई है तो हम सब जानते हैं कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 आएगी, और उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा b। मैं उम्मीद करता हूं कि जो एपी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन कोई खास बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं आया तो वीडियो को बैक करें, धीरे धीरे आगे बढ़ा के कॉपी में नोट कर करके करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमसे, थीटा इज एक्यूट एंगल सच दैट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, देन tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से? अब देखिए, अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि tan को sin अपॉन cos लिख लें,
कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख लें, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। इसमें डिनोमिनेटर में कॉस आएगा, इसमें डिनोमिनेटर में साइन आएगा, और फिर ये क्वेश्चन एमसीक्यू लायक नहीं जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वही काम हमको नीचे भी करना पड़ेगा। फिर ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो क्यों ना हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो थी हमारी, जो हम सब जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास, अगर हम उनका यूज करें इसके अंदर और इसकी थोड़ी सी हेल्प ले लें, तो ये क्वेश्चन सही मायने में एमसीक्यू की तरह करा जाएगा। देखिए मैं उम्मीद करता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, सेक स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों का यूज हम करने वाले हैं इसके अंदर। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिए मैं यहां से निकाल सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये पहले क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, अब कोसेक स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होती है अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, फिर से यही सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये देखने में भले ही आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे ऐसी वाली अब यहां पर, तुरंत आंसर आएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जानते हैं 3 है, तो 3 माइनस 1 ऐसे कैसा माइनस, अगर हम ध्यान से देखें 1 प्लस इस कॉट स्क्वायर को हम 1 अपॉन टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। वीडियो के बीच में आने के लिए माफी चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि हम ऐसे ऐसी वीडियोस आपके लिए और ला सकें। धन्यवाद। और उस टेन स्क्वायर की जगह पर जैसे यहां पे लिखा, देखिए टेन स्क्वायर की जगह पे ये लिखा, तो हम 1 अपॉन टेन स्क्वायर यानी ये, यानी 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आसान हो गया। देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर से 3 माइनस 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी 1 अपॉन टेन स्क्वायर यानी 3 माइनस 1। अब देखिए कितनी जल्दी आंसर आने वाला है, 3 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 3 माइनस 1 फिर से 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2। अब यह आप देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 2 इज 3/2, 2 माइनस 3/2 अपॉन में 2 प्लस 3/2, ये 4 माइनस 3 बचेगा हमारा 1/2 और ये बनेगा 7/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया केवल 1/7। देखिए है कहीं यहां पर 1/7, ये रहा डी आंसर। तो काफी आसान हो गया क्वेश्चन, बस हमको थोड़ी सी ये दोनों आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ा और एक ही चीज को बार बार यूज करा और कितने आसानी से क्वेश्चन हो गया। हम यहां पर अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालते जो कि √3 बनती, ट्रायंगल बनाते, साइन कॉस ढूंढते, बहुत टाइम खराब हो जाता। तो इस तरीके से करने की कोशिश करें, हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, टाइम है कम। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 यानी अप टू tan 89 डिग्री इज 1 माइनस 1 0 नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा आंसर होगा। अब ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिकी है, हमको बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक या दो चीजें बता रहा हूं बस। देखिए 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 सारे होंगे 89 तक। हमें कॉम्प्लीमेंट का यूज करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा पार्ट 1 इसका, तो वो पार्ट 1 पहले देखिए, फिर ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए 1 डिग्री और 89 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को ऐड करके 91 था, यानी ये दोनों एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है, हम एक एंगल को दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं केवल ये दो लिख के दिखाता हूं आपको, अकॉर्डिंगली सारे हो जाएंगे हमारे। देखिए tan 89 की बात करें अगर हम, तो 89 को हम 90 माइनस 1 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो हम tan 89 डिग्री को cot 1 डिग्री लिख सकते हैं। यानी इस वाली वैल्यू को इस वाली के साथ कंपेयर करके हमने इसको लिखा cot 1 डिग्री। अब देखिए मैं ये दो लिख के दिखा रहा हूं, ये रहा tan 1 डिग्री इंटू 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 बहुत सारी वैल्यूज, और tan 89 को लिखा मैंने cot 1 डिग्री। अब क्या होगा, ये tan 1 डिग्री और ये cot 1 डिग्री में cot 1 डिग्री को हम 1 अपॉन tan 1 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि cot 1 अपॉन tan होता है, और ये tan 1 डिग्री ऐसा रहेगा क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है,
तो ये इस वाली वैल्यू को काट देगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। जिस तरीके से पहले वाला एंगल लास्ट वाले एंगल से कैंसिल हो गया, देखिए इस तरीके से जो tan 2 डिग्री होगा वो tan 88 के साथ कैंसिल हो जाएगा, tan 3 डिग्री tan 87 के साथ कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखें, कुल मिला के केवल एक सेंट्रल वैल्यू बचेगी जो कि होगी tan 45 डिग्री, उसकी वैल्यू वैसे ही 1 होती है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो गया, इसका और इससे पहले वाले का प्रोडक्ट 1 हो गया। ऐसे सारे टर्म्स का प्रोडक्ट 1 होगा और जो बीच में वैल्यू बचेगी tan 45 वो खुद भी 1 होती है। इस तरीके से सारी वैल्यूज का प्रोडक्ट 1 ही आएगा। तो आंसर हमारा होना चाहिए ए। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। कॉम्प्लीमेंट्री वाले टॉपिक का है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमसे, वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू cos 180 डिग्री इज, इन चारों में से क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा बहुत तो आइडिया लगना चाहिए आपको, काफी हद तक पिछले वाले जैसा होगा। पर ये 180 को देख के ऐसा लग रहा है कि आपके सिलेबस में यानी 10th तक के सिलेबस में तो 90 डिग्री तक के एंगल है। अब ये 180 तक क्यों दिया है, क्योंकि हमको यहां तक की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए ये सारे cos 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 हैं, तो इतना कंफर्म है कि बीच में cos 90 भी कहीं ना कहीं होगा, 91 92 93 फिर 180 तक गया होगा। और जिसमें कि cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है। और अगर एक वैल्यू, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में हैं, अगर कोई एक वैल्यू भी 0 होती है तो ये सारे 0 हो जाएंगे, इसलिए आंसर इसका हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ tan 10 डिग्री tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री tan 80 डिग्री इज, चारों चीजें मल्टीप्लाई में हैं, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो अब आप फिर से देखिए कि ये 10 डिग्री और 80 डिग्री दोनों जोड़ के 90 हो रहे हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ऐसे 15 और 75 दोनों जोड़ के 90 हो रहे हैं, यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। हम बनाएंगे इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग। तो देखिए अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री में जो दो एंगल्स का सम 90 है तो उनमें से किसी एक को चेंज करना होता है। अब इन दोनों को पहले एक साथ लिख लेते हैं। देखिए tan डिग्री tan 80 डिग्री इन्हें इकट्ठे लिखा, और tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री एक साथ लिख लिया। अब हम किसी एक को चेंज करते हैं, 80 को हटाएं तो 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। ओके, ऐसे यहां पर भी tan 15 छोड़ देते हैं और tan 75 को हम 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये tan डिग्री ऐसे कैसा। अब tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ऐसे यहां पर tan 15 तो ऐसे रहेगा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। cot थीटा को हम 1/tan थीटा बोलते हैं, इंटू tan 15 ऐसे क्या ऐसा। अब cot थीटा को हम 1/tan थीटा बोलते हैं। तो इस tan 15 से tan 15 कैंसिल, tan डिग्री से tan डिग्री कैंसिल, ये सारी वैल्यू कट फिट के आ गई 1। तो यानी आंसर हो गया है हमारा सी। अब ये लगातार 2-3 क्वेश्चन एक जैसे ही हुए हैं, देखिए तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको काफी हद तक समझ में आना शुरू हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा इंटू sec 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा, और पूरे के अपॉन में cosec 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा फिर प्लस tan 90 माइनस थीटा अपॉन में cot थीटा इज। इतने बड़े क्वेश्चन की वैल्यू 1 -1 2 -2 में से कोई एक आनी चाहिए। तो देखिए फिर से कॉम्प्लीमेंट्री sin 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हैं, हम लगा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या आएगा। cos 90 माइनस थीटा हम सब जानते हैं कि sin थीटा होता है। ओके, sec 90 माइनस थीटा हमारा cosec थीटा होता है, और tan थीटा पहले से ऐसे का ऐसा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा अपॉन में cot थीटा ऐसे कैसा। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, बचा 1। ओके, यहां देखते हैं, देखिए इस tan से tan कैंसिल हुआ, ये sin और कहीं तो नहीं है, ये cos, ये सारी टर्म्स अलग अलग हैं, पर हम जानते हैं कि cosec हमारा 1/sin होता है, तो उस sin से sin कैंसिल आउट हो जाएगा। हम जानते हैं कि sec हमारा 1/cos होता है, तो उस cos से ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये पूरी भी वैल्यू मिल जी 1, यानी 1 + 1 यानी आंसर आ गया 2, और 2 हमारा देखिए ये रहा सी ऑप्शन है। तो इसमें कुछ अलग तो नहीं था, क्वेश्चन तो सिंपल ही है। देखिए हमको, क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। कोशिश करिए बहुत ज्यादा डिटेल में ना लिखने की और जल्दी जल्दी करने की। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या कह रहा है, इफ थीटा एंड 2 थीटा - 45 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा - 45 डिग्री, देन tan थीटा इज, इन चारों में से कौन सी वैल्यू होगी। अब देखिए अगर उसने हमसे कह दिया कि थीटा और ये 2 थीटा - 45 डिग्री दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पर, ये तो हमें पता है कि साइन और कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दूसरे के, क्योंकि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। तो क्यों ना हम किसी भी एक को चेंज कर दें, हम साइन को हटाएं तो यहाँ पे कॉस आ सकता है, और कॉस को हटाएं तो यहाँ पे साइन आ सकता है, पर दोनों को कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो इस वाले एंगल को हटाना उतना आसान नहीं होगा जितना इसको हटाना होगा। देखिए अगर मैं साइन थीटा को कॉस 90 - थीटा लिख दूं और ये कॉस 2 थीटा - 45 डिग्री ऐसी छोड़ दें, तो दोनों कॉस कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसके आगे के एंगल भी इक्वल होने चाहिए ना, बीच में इक्वल है। अब चाहे आप ऐसे मान लीजिए कि कॉस से कॉस कट जाता है, लेकिन एक्चुअली में कटता नहीं है, बीच में इक्वल है, तो एंगल को कंपेयर करके इक्वल करा जाता है। तो 90 - थीटा इक्वल हो जाएगा 2 थीटा - 45 डिग्री के। अब ये थीटा इधर भेज दें अगर, तो बन जाएगा 3 थीटा ऐड होके, 45 इधर आए तो बन जाएगा ये 135। अब 3 से 135 काटेंगे तो कुछ देखिए 45 डिग्री आना चाहिए, और थीटा की वैल्यू 45 है, तो tan थीटा हमारा हम सब जानते हैं 1 होता है, तो 1 हिसाब से हो गया ए आंसर। तो देखिए मतलब क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में केवल दो ही चीज काम आती है, फॉर्मूले और अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले याद हैं और कैलकुलेशन पे भरोसा है, तो कोई चिंता की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इफ 5 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल सेटिस्फाइंग sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा, तो 2 sin 3 थीटा -√3 tan 3 थीटा की वैल्यू बताइए। अब ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत भयानक से चक्कर आने जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। देखिए ये दोनों एक्यूट एंगल दिए हैं, हम पहले इन दोनों को इसकी सहायता से थीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमें फिर बताया कि साइन और कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, तो साइन को हटा दीजिए या कॉस को हटा दीजिए, किसी एक को हटा दीजिए। तो साइन 5 थीटा ऐसे छोड़ देते हैं, तो कॉस को हम साइन 90 - 4 थीटा भी तो लिख सकते हैं। देखिए साइन 90 - जो एंगल है वही तो कॉस बनेगा। अगर हम इस स्टेप से इस स्टेप पे आ रहे हैं, तो इस स्टेप से वापस ये स्टेप भी मिलना चाहिए, ये रूल है मैथमेटिक्स का। तो साइन 90 - जो एंगल यहां पर है वही एंगल लिखा मैंने, तो ये थीटा ही मान के चलता थोड़ी देर के लिए, ताकि साइन 90 - थीटा, देखिए कॉस थीटा ये तो बन जाएगा। अगर इससे ये वापस मिल रहा है तो हमारा ये स्टेप ठीक है। अब दोनों साइन साइन हो चुके हैं, तो थीटा कंपेयर कर सकते हैं, थीटा यानी एंगल कंपेयर कर सकते हैं दोनों के। इस तरफ बचेगा 5 थीटा, इधर बचेगा 90 - 4 थीटा, ये इधर आके बन जाएगा 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। अब थोड़ी सांस में सांस आ गई होगी, क्योंकि ये थीटा निकल गया, थीटा को यहां पुट कर देते हैं और आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 sin 3 इंटू 10 यानी कि 30 डिग्री माइनस √3 इंटू 10, 3 इंटू 10 यानी 30 डिग्री। अब 2 ऐसे कैसा, साइन 30 हम सब जानते हैं 1/2 होता है, माइनस √3 ऐसे क्या ऐसा, tan 30 हम जानते हैं 1/√3 होता है, तो इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, यहां बच्चा 1 माइनस यहां बच्चा 1 यानी कि 0। देखें 0 आंसर है क्या हमारा, हाँ है बी। तो देखिए ये क्वेश्चन दिखने में भले कैसा लग रहा हो, लेकिन डरने वाला है नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सब आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो tan a इंटू tan b प्लस tan a इंटू कॉट b पूरे के अपॉन में sin a इंटू sec b माइनस sin स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर a की वैल्यू इन चारों में से क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि हमको फिर दिख रहा है कि दोनों एंगल्स का सम
90 है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है ये। तो अब या तो आप सारे ए हटा दीजिए या सारे बी हटा दीजिए, देखते हैं। चलिए मैं हटाता हूं बी। तो ये 10a ऐसे कैसा, 10 b की वैल्यू देखिए यहां से निकाले तो 90 माइनस ए आएगी, सब जगह पे डाल देते हैं 90 माइनस ए प्लस ये 10a ऐसे कैसा इंटू कॉट b, फिर से 90 माइनस ए पूरे के अपॉन में ये साइन ए ऐसे कैसा इंटू सेक b की जगह पे फिर से 90 माइनस ए डाल दिया माइनस साइन स्क्वायर b की जगह पे आएगा 90 माइनस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऐसे कैसा। तो देखिए अब हमारे फॉर्मूले तैयार हैं। 10a ऐसे कैसा 10 90 माइनस ए इज कॉट ए, ओके, प्लस ये 10a ऐसे कैसा कॉट 90 माइनस ए इज 10a और पूरे के अपॉन में साइन ए इंटू सेक 90 माइनस ए इज कोसेक ए माइनस साइन के स्क्वायर की चिंता ना करें, वो पूरे का स्क्वायर होता है। यहाँ पे साइन 90 माइनस ए लगाइए जो कि होता है हमारा कॉस ए और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए ऐसे कैसा। ये दोनों टर्म्स कट गई तो यहाँ बचा 1। अब देखिए इस कॉट को हम 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, उस 10 से 10 कट गया यानी ये बचा 1 प्लस ये 10a इंटू 10 हो गया हमारा 10 स्क्वायर ए पूरे के अपॉन में देखिए कोसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, उस साइन से ये साइन हट जाएगा तो बचा 1 और माइनस 1 ऐसे कैसा यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और एक माइनस का 1 तो 1 से 1 कट गया तो बचा केवल और केवल 10 स्क्वायर ए। देखते हैं आंसर में है क्या 10 स्क्वायर ए। अरे देखिए हमारा 10 स्क्वायर ए आ रहा है लेकिन यहां पर 10 स्क्वायर है तो पर माइनस का है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था हमने सारी चीजों को ए में कन्वर्ट किया था तो ये ए आ रहा है। एक काम करें चेक करके देखें क्या पता बी में आंसर आना हो यानी बी ये वाला आंसर हो। देख लेते हैं ए की जगह पर अगर हम 90 माइनस बी कर दें, देखिए ये 10 स्क्वायर ऐसे कैसा ए को हम 90 माइनस बी लिख सकते हैं और 10 90 माइनस बी इज कॉट बी और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर बी लिखा जा सकता है। अब कॉट स्क्वायर बी है देखिए। तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर कुछ और आ रहा है और यहां पर मैच नहीं कर रहा तो आप घबरा जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि क्या पता कि अगर अपनी कैलकुलेशन का भरोसा है हमको तो हमें पता होना चाहिए कि इसको किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता होगा। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा था हमको 90 माइनस बी करा, हमारा आंसर ए में आ रहा था, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था, हमने बी में ट्राई करके चेक करा और मैच कर गया। तो मैं यही कहूंगा अपनी कैलकुलेशन पर विश्वास रखिए और फॉर्मूलाज का ध्यान माइंड में रहना चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाए। हमारी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को केवल देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हमारा YouTube का परिवार और बड़ा हो सके। तो आज के लिए काफी है, फिर मिलेंगे बहुत जल्द आपसे इसके थर्ड पार्ट में। धन्यवाद।